कांग्रेस ने लगभग ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे विपक्षी गठबंधन की आवश्यकता है जो मोदी और भाजपा से मुकाबला कर सके। लेकिन कांग्रेस भी ये अच्छी तरह से जानती है कि जनता के बीच अगर ये संदेश गया कि जो गठबंधन बना है और जिस उस गठबंधन में जो राजनीतिक दल शामिल हो रहे हैं वो अगर अपॉर्चुनिस्टिक हैं यानी अवसरवादी हैं, बल्कि न कि विचारधारा के आधार पर उनका गठबंधन हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये और डेंट करेगा पार्टी की इमेज को और उस गठबंधन को भी मोदी और भाजपा के अगेंस्ट आम चुनाव की इस लड़ाई में। 2024 से पहले अगर हम 2019 और 2014 के चुनावों को एक बार देखने की कोशिश करें, रिवाइंड करें, तो जब 2014 में एक तरफ एंटी कांग्रेस वेव चल रही थी क्योंकि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे और गंभीर आरोप लगे थे और बड़े भ्रष्टाचार हुए थे, और उसके साथ साथ भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार 2014 के चुनाव से काफ़ी पहले ही तय कर दिया था। और क्योंकि मोदी एक बड़े इवेंट मैनेजर हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम को या फिर सरकार के किसी भी कार्यक्रम को वो अंजाम तक पहुंचाना जानते हैं, और ये लोगों की नब्ज़ उनको पता है कि किस तरह से इसका आयोजन हो, किस तरह से इसकी रूपरेखा तय की जाए जो लोगों को हिट करे, लोगों को टच करे। और ये कांग्रेस भी वैसे इवेंट मैनेजमेंट अच्छा करती है। राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का एक बड़ा आयोजन होता है और इसको उस तरह से किया जाता है, और इसको हर बार की तरह इस बार भी किया गया। लेकिन निश्चित तौर पर मोदी के मुकाबले अब कांग्रेस का इवेंट फीका पड़ गया है। मोदी उस कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा बड़े इवेंट मैनेजर हैं। 2014 में भाजपा ने मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की और एनडीए की सरकार बनी, और उसके बाद 2019 की बारी जब आई तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि जीत तो होगी भाजपा की, लेकिन शायद उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी बड़ी 2014 में हुई थी। लेकिन ये सारे राजनीतिक जो पंडित थे, उनके आकलन, उनके कयास, उनके विश्लेषण फेल हो गए और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली और 2014 के आंकड़े को 2019 में जो जीत मिली वो पार कर गया। न सिर्फ सीट शेयर बढ़ा, 283 से 303 सीटें हो गई, बल्कि वोट शेयर भी भाजपा का 31% से बढ़कर 37% हो गया। यानी कुल वोट जितने पड़े हुए थे 2019 में, उसमें से 37% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। तो इसमें ज़्यादातर लोग मोदी को फेवर कर रहे थे। अब सवाल ये है कि कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर वो बाकी जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, जिनके दम पर चुनावी समीकरण सेट किया जा सकता है, जिनके दम पर कुछ सीटें या कुछ वोट अपनी पार्टी के लिए या गठबंधन के लिए जीते जा सकते हैं, उनको अपनी एंटी बीजेपी या एंटी एनडीए जो अलायंस बनेगा, उस अलायंस की आइडियोलॉजी के प्रति किस तरह से वो कम्युनिकेट कर पाएँ, किस तरह से वो एक ऐसी लाइन या दिशा तय कर पाएँ जिस पर सभी का सुर एक हो। और अब से लेकर, क्योंकि अब जाहिर है कि बहुत दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ 1 साल का समय बचा हुआ है, और आम चुनाव के लिए 1 साल का समय बहुत कम माना जाता है आम तौर पर। तो ऐसे में कांग्रेस के पास आखिर वो कौन सा फॉर्मूला होगा? अब इस समय लोगों की निगाहें, लोगों की नज़रें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अधिवेशन के बाद क्या कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने के साथ गठबंधन, जो महागठबंधन होगा आगामी चुनाव के लिए, क्या उसकी घोषणा कर सकती है? उसमें कौन कौन से राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के साथ मंच साझा करने को तैयार होंगे? क्या कुछ, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरह से तेलंगाना में देखा हमने कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी ने चंद्रशेखर राव ने जिस तरह से थोड़े दूरी बनाने की कोशिश की, या फिर नीतीश कुमार ने कई बार कांग्रेस के बारे में बात तो ज़रूर की है कि सोनिया गांधी को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और हम सभी मिलकर के एक ग्रेट अलायंस बनाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कई सारे राजनीतिक दल समय समय पर कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी और यहाँ तक कि राहुल गांधी से दूरी बनाते रहे। ऐसे में कांग्रेस के सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो कोर वोटर था वो आज के समय में मोदी का प्रशंसक हो गया है। भाजपा का कोर वोटर ही
मोदी और भाजपा को वोट इस समय नहीं दे रहा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के सपोर्टर, कोर सपोर्टर भी आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो इन सभी के वोट को काटना, इन सभी के वोट को अपनी तरफ मोड़ना, ये कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे अलायंस के लिए बड़ा चैलेंज होगा। देखना होगा कि इस अधिवेशन के बाद अब कांग्रेस किस फॉर्मूले को लेकर ग्रेट अलायंस के बारे में बात करेगी और कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां उसमें शामिल होने के लिए खुले मन से, मुखरता से शामिल होने के लिए तैयार होंगी। देखते रहेंगे, नज़र रखेंगे और आपसे भी विचार विमर्श करेंगे। आप ज़रूर अपनी टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में दें। आपको क्या लगता है, क्या ग्रेट अलायंस बनेगा, और अगर बना तो उसका इफ़ेक्ट कितना होगा? क्या वो डेंट कर पाएगा भाजपा या एनडीए को या फिर मोदी की इमेज को? बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।